ये हो गया आपका टाइम टेबल। ठीक है, क्या करना है, 6 से 7:30 आपको रीजनिंग पढ़े आप। ठीक है, उठते ही आपको रीजनिंग पढ़ना है पहले तो। ठीक है, फ्रेश फ्रेश होके आराम से रीजनिंग पढ़ो। उसके बाद उसको छोड़ के 15 मिनट रेस्ट करो, 20 मिनट आधे घंटे। उसके बाद फिर 8 बजे से 9 बजे तक आप साइंस पढ़ो। उसके बाद फिर आप 15 मिनट का रेस्ट करके फिर 9 से 10 बजे तक, 10-15 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जहां से जो भी टॉपिक मिलते हैं, टॉपिक रिलेटेड एक एक टॉपिक को कंप्लीट करो आप रीजनिंग के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो आप, सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से सॉल्व कर जाओ। ठीक है, 1 घंटे में आराम से हो जाता है भाई, इतना भी नहीं है। फिर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो भी आपको पढ़ना है, सिर्फ 11 से 12 बजे का टाइम दो, 1 घंटे का। 1 घंटे का टाइम दो, उस टाइम पे आप स्टैटिक जीके और ये सब पढ़ के फिर रेस्ट करो आराम से। फिर उसके बाद आप आ जाते हो मैथ के लिए। ये बीच में 2 घंटे का डिफरेंस इसलिए है कि आप यहीं पे ये सारे चीजों को, ठीक है, रीजनिंग पढ़ रखे हो और साइंस भी पढ़ रखे हो, सारी चीजें एक बार में नहीं पढ़ी जा सकती भाई। और पढ़ भी लोगे तो यार याद नहीं होना है, इतने टाइम से पढ़ते ही आ रहे हो, अगर याद होता तो आज ये पढ़ना ना पड़ता। ये भी है ना। तो अभी अपने पास और एक चीज ध्यान रखना है, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ नए टॉपिक को, नई चीजों को नई जगह से पढ़ना शुरू करें। जहां से अभी तक पढ़ते आए हो ना, बस आज का वीडियो का मेरा पर्पज यही है कि मेन टॉपिक क्या है, एक टॉपिक को उठाया, रीजनिंग के एक टॉपिक को उठाया, यहाँ पे आज कंप्लीट किया। ठीक है, फिर साइंस के एक टॉपिक को उठाए, कंप्लीट किए। ठीक है, फिर उसी रीजनिंग के जो टॉपिक को आज आप कंप्लीट किए उसी को रिवीजन करो। ठीक है, उसके बाद ये स्टैटिक जीके के कल से आपको डेली एक एक दो दो वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसको आप पढ़ो। बाकी आपके पास जो बुक है उसको पढ़ लो, लेकिन हाँ, बुक और वीडियो पे दोनों पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं डेली एक एक दो दो टॉपिक आपको लेकर चलूंगा, जो कि मेरी जिम्मेदारी, मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दूंगा। और हाँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के पीछे आपको अलग से नहीं भागना है मेरे भाई, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है यार, सिर्फ आप साइंस कवर करके रखो बस। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ मैथ पे। ठीक है, मैथ कवर किए, मैथ आप 1.5 घंटे पढ़े उसके कॉन्सेप्ट को, फिर 1 घंटे तक आप पीवाई को सॉल्व किए। फिर आप रेस्ट करो आराम से, फिर चले जाओ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी इस एग्जाम के लिए लिहाज से भी। और उससे अच्छी चीज ये, जितना आप पढ़ रखे हो ना, आप जितना ये पढ़े हो उसको रिवीजन अभी करना है, तो अपने को समझ आएगा, क्योंकि आप फ्रेश फील कर रहे हो एकदम अच्छे से। और फिर से रिवीजन करोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठेगा भाई कि आप क्या पढ़े थे और अब क्या पढ़ रहे हो, और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीछे का याद हो रहा है नहीं याद हो रहा, क्योंकि आप बार बार रिवीजन करने का आपके पास टाइम नहीं है। एक बार जो एक टॉपिक पढ़े हो, एक बार यहाँ पे रीजनिंग पढ़े आप, यहाँ पे पीवाईक्यू उससे सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ रिवीजन कर लिया 3 बार, तो एक दिन में हो गया ना भाई। सिर्फ आपके कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, टोटल 9 घंटे के प्लान में आपके सब सॉर्ट आउट हो रहा है। तो 9 घंटे आप नहीं दे सकते एग्जाम के इतने पास होने के बाद, तो फिर तो बेकार है। ठीक है, ये आपके सारे टॉपिक होने हैं, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ स्टैटिक जीके में। ठीक है, जो कि टॉपिक होना है हमारा, कल हम पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट खेल। महत्वपूर्ण खेल के बारे में पढ़ने वाले हो। कुछ स्टेट मतलब ऐसे हम कुछ डीप नहीं जाने वाले, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हुए हम ध्यान में रख के ही आपको पढ़ाने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई, वही पढ़ना है आप जो एग्जाम में आना है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कुछ भी पढ़ ले रहा है और फिर उसको छोड़ के फिर कुछ और हम पढ़े। आज जो टॉपिक बताऊं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।